हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। आज का हमारा विषय है हॉर्सो सेप फिस्टुला, जो कि इंटर इंस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस है, जो कि उसका जो शेप है वो हॉर्सो शेप टाइप का है। इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, केवल इंटरनल ओपनिंग है, वो भी 6 o'clock पर। और जो एक्सटेंशन है हमारे एब्सेस का वो 3 o'clock से 8 o'clock तक है। और उसका जो साइज है हमारे एब्सेस का वो 2.1 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई उसकी 3.3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 3 सेंटीमीटर है, यानी काफी बड़ा एब्सेस है। और उसमें जो पस इकट्ठा हुआ है उसका जो अमाउंट है वो 10.8 सीसी है। यानी इतने बड़े एब्सेस को एक क्षार सूत्र भी द्वारा और वाया विंडो फॉर्मेशन, एक विंडो बनाकर कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास जब इस तरह के केस आते हैं जिसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है, पेशेंट को मलद्वार से केवल पस आ रहा होता है, और जब हम उसको पैल्पेट करते हैं, पैरेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो देखते हैं कि उसके एनल वर्स के आसपास वहाँ पे इंड्यूरेशन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स इसको अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि जब तक इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनेगी तब तक इस केस को क्षार सूत्र द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन हम कैसे वहाँ पे एक बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग अर्थात एक विंडो बनाकर इस केस को विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल क्षार सूत्र कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो हम आपको एक लाइव केस दिखाते हैं जिसकी हमारी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे सब मेंशन है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि स्मॉल टू मॉडरेट साइज एब्सेस, यानी ये स्मॉल से मॉडरेट साइज का यानी काफी बड़ा ये एब्सेस है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे मेंशन है, जिसमें पस लगभग 10.8 सीसी यहाँ भरा हुआ है। इस नोटेड इन इंटर इंस्फिंक्टिक प्लेन, यानी ये दोनों स्फिंक्टर के बीच में जो पस है वो इकट्ठा हुआ है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम 3 o'clock to 8 o'clock पोजिशन, इट इज कम्युनिकेटिंग विद एनल कैनाल एट 6 o'clock पोजिशन, बट देर इज नो। अब दूसरा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और है कि जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है वो एनल वर्स से 3.3 सेंटीमीटर दूर है, तो और इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। यानी अगर हम इस एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से जब इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे, तो जब इसका एक्सियल सेक्शन हम देखेंगे तो यहाँ देखिए 8 o'clock से 3 o'clock तक यहाँ पे इंटर स्फिंक्टिक स्पेस, यानी इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये है जो ब्लू कलर का हमने शो किया है वो है इंटरनल स्फिंक्टर, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर हमने शो किया है वो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर स्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं, या जो अभी हमारे रिपोर्ट में आपने देखा इसमें मेंशन है इंटर स्फिंक्टिक प्लेन, यानी जो एब्सेस है वो आपके इंटर स्फिंक्टिक स्पेस में है, कहाँ से 3 o'clock से 8 o'clock तक है। ये हो गया इसका एक्सियल सेक्शन। अगर इसका कोरोनल सेक्शन देखा जाए, ये कोरोनल सेक्शन है, ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल की लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, आपको पता है। ये है डेंटेड लाइन, डेंटेड लाइन एनल वर्स से लगभग 2.5 सेंटीमीटर दूर होती है। और इसकी जो इंटरनल ओपनिंग बता रहा है वो है आपका 3.3 सेंटीमीटर, कहाँ से, एनल वर्स से ये 3.3 सेंटीमीटर दूर है। यानी यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पे जो हमारा इंटरनल ओपनिंग है वो डेंटेड लाइन से ऊपर है। और ऐसा आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो फिस्टुला बनता है उसका 70 से 80% कारण जो होता है वो डेंटेड लाइन पे जो एनल ग्लैंड होती हैं, यानी जो क्रिप्ट्स होती हैं, उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। यानी यहाँ पे जो हम फिस्टुला डिस्कस कर रहे हैं ये एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और कारण है। हो सकता है इसको ट्यूबरकुलर कारण हो सकता है इसमें ट्रॉमा एक कारण हो सकता है यहाँ पे क्रोन्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन तो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि एनल ग्लैंड से जो एनल वर्स से इसकी जो लेंथ है वो 3.3 सेंटीमीटर दूर है इंटरनल ओपनिंग। तो ये हमारा पूरा केस है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रीटमेंट का यहाँ पे पर्पज है वो आपको ये बताना है कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग किस पॉइंट पे बनाएं। यानी हमें यहाँ पे बनाना है एक्सटर्नल ओपनिंग, और एक्सटर्नल ओपनिंग हम कहाँ पे बनाएं कि हमारा ये जो एब्सेस है, जो पस इकट्ठा हुआ है 3 o'clock से 8 o'clock तक, वो पूर्ण रूप से यहाँ से ड्रेन हो जाए, यानी यहाँ से सबसाइड हो जाए और हमारा फिस्टुला जो है वो ठीक हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट जो हम करेंगे वो विद हेल्प ऑफ विंडो फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडो फॉर्मेशन करके इस केस को सॉल्व करने वाले हैं। तो विंडो फॉर्मेशन से क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है टू गेट द मैक्सिमम ड्रेनेज, यानी हम यहाँ पे जब विंडो बनाएंगे तो हमें वहाँ पे मैक्सिमम ड्रेनेज प्राप्त होगा। यानी जो वहाँ पे पस इकट्ठा है इस एब्सेस में, जो यहाँ पे एब्सेस में ये पस है, ये क्या है, ये कोई फ्लूइड है, यानी फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ पस है। ये पस जब तक यहाँ से ड्रेन नहीं होगा तब तक आपका ये ट्रैक हील नहीं करेगा। तो विंडो इसलिए बनाया जाता है फॉर द
फॉर गेनिंग मैक्सिमम ड्रेनेज। जितना ज़्यादा ड्रेनेज प्राप्त होगा उतना ज़्यादा यहाँ से जल्दी जल्दी हमारा ट्रैक हील होगा। अब इससे क्या होगा, अब जब ड्रेन होगा तो रिड्यूस द साइज ऑफ कैविटी ऑफ एब्सेस। ये जो एब्सेस है उसका जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। या मान लेते हैं कि कोई ब्रांच और कोई पड़ी हो जो कि अभी हमारी रिपोर्ट में नहीं शो कर रही है, हो सकता है कई बार मान लो होती भी है तो हो सकता है कि रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू वो यहाँ पे शो नहीं की गई है। तो ब्रांचेस भी हम विंडो बनाकर ठीक कर सकते हैं। और कई बार हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पे हम छारसूत लाइगेट नहीं कर सकते, जो ऐसे ब्रांचेज होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, यानी जो साइनस टाइप के होते हैं और जो डीप सीटेड टिश्यू में जा रहे होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रैक और जा रहा होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रैक और अंदर जा रहा होता है, ये आगे जाके ब्लाइंड था, तो इस केस को भी एक विंडो बनाकर यहाँ पे हम लोग इसको, इस ब्रांच को भी ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें मैक्सिमम ड्रेनेज प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा अच्छा ड्रेनेज होगा आपका फिस्टुला उतना अच्छे से जल्दी जल्दी ठीक होगा। अब क्या फ़ायदा है इससे, तो अगर हम विंडो बनाते हैं तो इससे क्या हमें बेनिफिट होगा, मिनिमल टिश्यू इंजरी। अब क्या होता है कि अगर हम ट्रेडिशनल छारसूत विधि इसमें करें तो हम क्या करेंगे, एक विंडो तो एक ओपनिंग तो बनाना पड़ेगा, एक छारसूत इधर भी लाइगेट करना पड़ेगा, एक छारसूत इधर भी लाइगेट करना पड़ेगा, एक इंटरनल ओपनिंग भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 3 छारसूत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन विंडो में क्या है, एक छारसूत केवल लाइगेट करना पड़ेगा। तो हम इससे क्या हुआ, हमने टिश्यू इंजरी को बचा लिया। जहाँ 3 जगह टिश्यू इंजरी हो रही थी हमने केवल एक जगह टिश्यू इंजरी की। दूसरा, मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इससे क्या हुआ कि अगर हम 3 छारसूत लाइगेट करेंगे तो ये हो सकता है 3 मंथ में ठीक हो। अगर हम एक छारसूत लाइगेट करेंगे तो इसको हम 1 मंथ में ठीक कर सकते हैं, यानी वी कैन रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इस विधि से हम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को कम कर सकते हैं। नो नीड ऑफ मल्टीपल छारसूत्रा। अगर हमने पहले बताया कि इसमें हो सकता है 3 छारसूत की आवश्यकता थी, तो अगर हम विंडो बना देते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल छारसूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पेन एंड डिस्कम्फर्टनेस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप छारसूत लाइगेट करेंगे, जितना ज़्यादा टिश्यू इंजरी होगी, उतना ज़्यादा पेशेंट को पेन होगा, उतना वो डिस्कम्फर्ट लेगा, उसका लाइफ स्टाइल पे उतना ही प्रेशर पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो एंजाइटी होता है, क्योंकि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो और उसका इलाज चल रहा हो तो आपकी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं वो परेशान करता है, क्योंकि एंजाइटी एक तरह से पीरियड होता है। तो इतनी चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ विंडो ठीक कर सकते, मतलब ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक टेक्निक होती है इफ्टैक टेक्निक, जिसको कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका जो है हमारे M साहू सर है, उनके थ्रू जो है मुझे लगता है कि ये इन्वेंशन हुआ था। और उन्होंने इफ्टैक टेक्निक को जो इन्वॉल्व किया था, जो खोज की थी, उसमें भी विंडो ही बना के ही किया जाता है। तो अगर आपको विंडो बनाना आता है तो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो इसमें क्या करना है, देखिए अगर ये पेशेंट लेटा हुआ है तो अगर हम सही से देखें तो सबसे लोअर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी 6 o'clock जो होगा इसका सबसे ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर हम एक ओपनिंग बना दें तो यहाँ से इसका जितना भी पस यहाँ पे इकट्ठा है वो पूरा का पूरा यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पस का ड्रेनेज होगा उतना ज़्यादा आपका फिस्टुला जल्दी जल्दी ठीक होगा। तो हमें क्या करना है, हमें 6 o'clock पर इंटर इंस्फिंक्टर स्पेस में, अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो ये आपका हॉर्सोस फिस्टुला है वो किस स्पेस में, इंटर इंस्फिंक्टर। अगर यही एब्सेस एक्सटर्नल स्फिंक्टर के नीचे होता है तो ये इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल फोसा में होता है, तब आपको विंडो यहाँ नीचे बनाना पड़ता है। चूंकि यहाँ पे इंटर इंस्फिंक्टर की स्पेस में है तो विंडो आपको जो बनाना है वो यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ओपनिंग बनाई, बाहर से जाके एक ओपनिंग बना दिया। अब क्या हुआ, जब ओपनिंग बन गई तो हमारा जो पस था, जो यहाँ पे पस इकट्ठा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, इस रास्ते से धीरे धीरे निकलने लगेगा। जब हमारा पस निकलने लगेगा तो हमारा जो फिस्टुला का ट्रैक है या जो एब्सेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो देखिए श्रिंक करने लगा, वो छोटा होने लगा। देखिए ये क्या हुआ, आपका छोटा होते होते आपका पूरा का पूरा पस यहाँ से ड्रेन हो गया। अब आपका जो है जो फिस्टुला ट्रैक केवल एक सिंगल रास्ते में था वही है, यानी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे, 6 o'clock पे, एक्सटर्नल हमने 6 पे बना ही दिया। अब हम क्या करेंगे, एक छारसूत्र लेंगे और इंटरनल ओपनिंग से एक्सटर्नल ओपनिंग तक ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको लाइगेट कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, विंडो बनाकर एक छारसूत हमने 6 से 6 पे लाइगेट कर दिया और इस विंडो को, यानी जो एक्सटर्नल ओपनिंग हमने बनाई थी उसको हमने थोड़ा सा वाइड रखा, उसको थोड़ा सा क्या चौड़ा रखा, ताकि पस यहाँ से निकलता जाए। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या होता है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग हम लोग बनाते हैं वो जल्दी से हील करने लगती है।
तो बार बार ये ओपनिंग बंद होने लगती है। थोड़ा चौड़ा रहेगा तो ये ओपनिंग थोड़ा देर तक, कुछ दिनों तक ओपनिंग रहेगी, ताकि पस को निकलने में थोड़ा सा जो समय लगता है वो इसको मेंटेन करता रहेगा। तो हमने क्या किया, इंटरनल ओपनिंग को छारसूत लाइगेट किया। अब आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ से क्या किया, एक छार यहाँ पे ओपनिंग बनाई, क्योंकि यहाँ तो पहले ओपनिंग थी नहीं। हमने ओपनिंग बनाकर यहाँ से प्रोब को ले गए और इंटरनल ओपनिंग से लेते हुए और यहाँ पे हमने छारसूत लाइगेट कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारा ड्रेन यहाँ से जितना भी एब्सेस, यहाँ पे जो पस इकट्ठा हुआ था इस ट्रैक में, वो धीरे धीरे यहाँ से ड्रेन होता रहेगा। और जितना ज़्यादा पस का ड्रेनेज होगा उतना जल्दी आपका फिशुला ट्रैक ठीक हो जाएगा। अब क्या है, मान लो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच होता, तो मल्टीपल ब्रांच में भी जो पस यहाँ पे इकट्ठा था, यहाँ पे क्या था, पस या वहाँ पे टिश्यू या डेब्रिस जो थी, वो धीरे धीरे इस ट्रैक से यहाँ से ड्रेन होता रहेगा और आपका ये ट्रैक भी धीरे धीरे हील होता रहेगा। तो विंडो बनाने का ये फायदा होता है कि आप वहाँ के मल्टीपल ट्रैक्स को भी हील कर सकते हैं, वहाँ पे जो कैविटी होती है उसको भी धीरे धीरे हील करा सकते हैं। क्योंकि कैविटी आप जानते हैं कि एक गोल मटोल होती है, वहाँ पे हम एक छारसूत लाइगेट करके उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे सकते, तो लेकिन विंडो बनाकर मैक्सिमम ड्रेनेज लेकर हम ऐसी कैविटीज़ को भी धीरे धीरे हील करा सकते हैं। थैंक यू।